अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। जो जो इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है उसके साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। तमाम सियासी पार्टीज़ के अपने मसाइल हैं। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड और बल्ले के इंतखाबी निशान की परेशानी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान साहब ने एक बार फिर जनरल बाजवा को टारगेट किया। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन PTI के बल्ले के निशान की। तो पेशावर हाई कोर्ट ने PTI का जो इंतखाबी निशान बल्ला है इसको बहाल किया था अपने फैसले के ज़रिए। उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है और ये समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और जो फैसला उन्होंने PTI के हक में दिया, PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे। दूसरी तरफ PTI ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीने अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। वो इसलिए कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया जाता है, इस हुक्म के साथ साथ ये हुक्म भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI का सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सो उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पे PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दी, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और जिसकी समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। नाज़रीन, ये जो इलेक्शन कमीशन और PTI के दरमियान इंतखाबी निशान का मामला है, जो मेरा तज्ज़िया है वो इस बारे में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो PTI का इंतखाबी निशान है उसे बहाल कर देगी, लेकिन उसके बाद PTI को मज़ीद अदलिया से रिलीफ नहीं मिल सकेगा क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल बात की थी जस्टिस एजाज उल एहसन साहब के इस्तीफे की। तो ये एक पैगाम है लोअर कोर्ट्स जो हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके लिए कि जो जस्टिस एजाज उल एहसन साहब थे वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। तो ये एक मैसेज है जो पेशावर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से PTI की फेवर में फैसले आ रहे हैं उनके लिए कि बस आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप PTI को मजीद रिलीफ नहीं दे सकते। तो इस तरह PTI का जो इंतखाबी निशान का मामला है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट PTI के हक में फैसला करे, लेकिन उसके बाद शायद ये PTI के हक में आखिरी बड़ा फैसला होगा। उसके बाद PTI की जो एक्सपेक्टेशंस हैं अदलिया से और जो हाई कोर्ट से, और उनको मज़ीद कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे वो 9 मई के केसेस हों या दूसरे करप्शन के केसेस। इमरान खान साहब को और PTI को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान साहब ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को टारगेट किया और उनकी बहन हलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब से अगस्त 2022 में जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसमें जनरल बाजवा ने उन्हें ऑफ़र की कि अगर आप जो ये रजीम चेंज का बयानी है इसको ख़त्म करते हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना बंद कर देते हैं तो आगे आने वाले इंतखाबात में आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इमरान खान साहब इतना अरसा खामोश क्यों रहे और इतने अरसे के बाद उन्होंने ये बात क्यों की। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को टारगेट करके मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस अदारों की टेंशन हासिल करने के लिए इमरान खान साहब ने ये काम किया। लेकिन जो मीटिंग्स हुई इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान, उनकी हकीकत ये है कि 2 मीटिंग्स इमरान खान साहब के साथ जनरल बाजवा की हुई और वो ऐवान सदर में हुई और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वो मीटिंग्स अरेंज की इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर। उन मीटिंग्स में इमरान खान साहब ने ये डिमांड की जनरल बाजवा से कि आप PTM की हुकूमत को गिरा दें, इनको घर भेज दें। तो जनरल बाजवा ने पूछा कि हम कैसे एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दें। तो इमरान खान साहब का कहना था कि जैसे जनरल मुशर्रफ ने भेजा। तो जनरल बाजवा ने ये कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद असद उमर के ज़रिए इमरान खान साहब ने पैगामात भिजवाए जनरल बाजवा को कि आप 8 माह की एक्सटेंशन ले लें ताकि आपके होते हुए ही आगे आने वाले आम इंतखाबात हो जाएं। लेकिन वो जो ऑफ़र थी इमरान खान साहब की जानिब से
वो भी जनरल बाजवा ने कबूल नहीं की। या ये कहा जाता है कि जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवाएगी और अब इलेक्शन तभी होंगे कि जब नए आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे, और जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान होने वाली मीटिंग में जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से ये सवाल भी किया था कि आप हमें मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं, तो इमरान खान साहब का जवाब ये था कि मैं आपको नहीं बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। अब नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। इंतखाबात नज़दीक हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया। गो के नून लीग ने यह ऐलान किया कि 15 जनवरी से वो अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और 17 जनवरी से नवाज शरीफ जलसों का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये अब बहुत देर से मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार हैं। अगर आप अदलिया की बात करें तो उनके मुखालिफ जजेस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और अब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे जस्टिस एजाजुल एहसन, वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और जो PTI के ऊपर सख्तियाँ आपके सामने हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए हालात बड़े ही साजगार हैं, यानी कि मैदान में मुकाबले के लिए इमरान खान साहब मौजूद नहीं, वो जेल में हैं। PTI टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत कमज़ोर है। इस तरह पंजाब का मैदान मुस्लिम लीग नून के लिए खाली है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा टिकट्स के मामले पे काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं मुस्लिम लीग नून में, और जो नारोवाल से एहसन इकबाल के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा दानियाल अजीज़ ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आज़ादाना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और उनकी बेगम भी पंजाब असम्बली के लिए वहाँ से आज़ादाना इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा अगर आप सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की IPP से सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, जबकि MQM कराची के हल्के 242 से मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जहां से शहबाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वहां से MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा PTI के 10 मुनारिफ अरकान में से मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो 9 को अपने टिकट जारी करेगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने निगहबान एंड कीप वाचिंग PD TV।